जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। साथियों, देश भर में माँ बहन बेटियों के साथ हो रहे दुराचार, गरीब, कमजोर, पीड़ित, वंचित, शोषित नागरिकों के साथ हो रहे अत्याचार और खासकर उत्तराखंड में बढ़ता अपराध को देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ। और इस संदर्भ में अपने बातें रखना चाहती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे एक एक शब्द को गौर से सुनेंगे और पदकद में बैठे अधिकारीगण, मंत्री संतरी अपना दायित्व निभाएंगे और समाज के लोग हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। साथियों, मैं एक ऐसी घटना सुन रही थी कि देहरादून चक्राता में एक नाबालिग के साथ टीचर ने दुष्कर्म किया। मैं हैरान हूँ। जिन गुरुओं के हाथों में देश के लोगों को शिक्षित करने का दायित्व है, यदि उन्हीं लोगों के दिमाग में ये सड़ी मानसिकता अपने बच्चों के प्रति आएगी तो फिर यह समाज, यह राज्य, यह देश किस ओर जाएगा, ये सोचने से भी रूह कांप उठ रही है। दूसरी घटना में टिहरी की सुन रही थी कि घर में एक व्यक्ति को मारा गया। क्यों उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ रहा है। तीसरी घटना में सुन रही थी कि रुद्रप्रयाग में एक लाल कार के अंदर एक व्यक्ति की लाश मिली। उससे पहले ही एक घटना में यह सुन रही थी कि एक गाड़ी में एक महिला की जलती लाश मिली और थोड़ी दूर के बाद उसके भाई की भी मरी हुई लाश मिली। आखिर क्यों हमारे उत्तराखंड में लगातार इस प्रकार का अपराध बढ़ रहा है। उससे पहले कि मैं एक घटना सुन रही थी, एक बेटी के साथ 23 लोगों ने लगातार 7 दिन तक रेप किया। आखिर यह समाज, यह तंत्र, इस तंत्र में बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं साथियों। यह समाज इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए मौन क्यों है। तंत्र में बैठे हुए लोग अपने दायित्व निभाने के लिए इतने उदासीन क्यों हैं। हमारे संवैधानिक पदों पर जीते गए लोग अपनी जनता के प्रति इस प्रकार से लापरवाह और मौन क्यों हैं। साथियों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम LUCC संदर्भ केस में लगातार सड़कों पे हैं। कल की घटना आपको पता होगी कि किस प्रकार से हमारे सहायता मंत्री श्री धन सिंह रावत भाई जी ने न केवल महिलाओं का अपमान किया बल्कि संविधान निर्माता, देश के संविधान और माँ भारती की और माँ हमारी जन्मभूमि का अपमान किया, अपने जन्म जननियों का, नारी शक्ति का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया। मंत्री ने तो किया, लेकिन जो हमारे नगर आयुक्त है, जो हमारे अधिकारीगण हैं, SDM मैडम हैं, वो भी ऐसे मुंह बना कर गई जैसे हमने इनका कुछ खा लिया होगा, जैसे इन्होंने अपनी तनख्वाह जनता के नाम कर दी होगी और जनता ने इन पे कुछ ऐसे चीज़ मांग ली होगी कि जो ये देने में नाकाम है। क्यों मेरे देश के, मेरे राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी है वो राजनीतिक की भेंट चढ़ रही है। क्या यहाँ के अधिकारीगण सिर्फ नेताओं के चमचागिरी करने के लिए, नेताओं के सेवा भक्ति करने के लिए हैं, जनता के फरियाद सुनने के लिए नहीं, जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं। मैं आज पूछती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे वीडियो को शेयर करें और जन जन तक यह आवाज़ पहुँचाएं। मैं श्रीनगर की नगर आयुक्त SDM मैडम नुपुर वर्मा से पूछना चाहती हूँ कि मैडम जी, क्या आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं बनती? क्या आपको श्रीनगर तहसील में नियुक्त नेताओं की चमचागिरी करने के लिए, नेताओं की सेवा भक्ति के लिए किया गया है, जनता के फरियाद सुनने के लिए नहीं, जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं? आप हमारे हाथों ज्ञापन लेने से इतने भयभीत क्यों हैं? आपके ऊपर किसका दबाव है? आप खुलकर बोलें। यदि आपके ऊपर किसी का दबाव है तो एक महिला होने के नाते हम आपकी भी हेल्प करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की कोई भी महिला किसी भी पद पे हो, कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार का शोषण का शिकार बने। और यदि आपको पदकद का घमंड है तो हमारे पदकदों पे इस प्रकार का घमंड नहीं चलेगा। हम
अपने भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए अपने स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक देश के आज़ाद नागरिक होने के नाते आपसे दो टूक कहते हैं कि जब कभी भी हम पत्राचार करने के लिए आते हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए आते हैं, समस्या को लेके आते हैं, किसी व्यक्ति किसी नाम के पास नहीं, अपने संवैधानिक गरिमामयी पदों के पास आते हैं। फिर वह पद चाहे मंत्रियों संतरियों का हो, डीएम का हो, एसडीएम का हो, तहसील का हो, नायब तहसीलदार का हो या किसी भी विभाग का हो, हम संबंधित विभागों के गरिमामयी पदों पे अपनी फरियाद लेकर जाते हैं और वह फरियाद सुनना आप लोगों की उस पद पे बैठने के नाते नैतिक जिम्मेदारी होती है। और जिनको देश की जनता उनके प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं से, उनके हितों से ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो अविलंब पद का छोड़ करके अपने घर बैठे। हमें ऐसे निकम्बे, कायर, घमंडी, तानाशाही, गुंडागर्दी, मनमानी करने वाले अधिकारी गणों, मंत्री गणों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का दबाव है, आप खुलकर हमसे बोल सकते हैं, हम आपके पक्ष में भी खड़े होंगे। लेकिन यदि आप अपने पदकथ के धौंस में ये गुंडागर्दी, ये मनमानी, ये तानाशाही महिलाओं के साथ करते हैं तो हम आपके खिलाफत में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लोकायुक्त में शिकायत करेंगे, जहां हमारे सुनवाई होगी वहां शिकायत करेंगे और हम आंदोलन करेंगे। या तो आप हमें बताएं कि आप पे किसका दबाव है। यदि किसी का दबाव नहीं है तो आप इस प्रकार का रवैया राजनीति का शिकार होकर के जनता के साथ क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरी माँ बहन बेटियों, मेरे देश के आज़ाद नागरिकों, स्वतंत्र भारत के, मेरे स्वतंत्र भारत के आज़ाद नागरिकों, मेरे लोकतांत्रिक भारत के सम्मानित नागरिकों, यह देश, इस देश के पदकद, इस देश के विभागें सब आपके हैं। यदि इस देश के पदकद, इस देश के विभागें आपके हित में काम नहीं कर रहे हैं, उन विभागों पे ताला लगाने का काम भी आपका है। उन विभागों को भ्रष्टाचार, अत्याचार, तमाम प्रकार के गुंडागर्दी से, तानाशाही से मुक्त करने का जिम्मेदारी भी आपकी है। आज के बाद यदि हम कहीं पे भी किसी भी प्रकार से ज्ञापन सौंपने या किसी भी प्रकार का अपने फरियाद लेने जाते हैं, यदि संबंधित अधिकारी गण हमें नहीं मिलेंगे तो हम तालाबंदी करना शुरू कर देंगे। इसका जिम्मेदार पदकद में बैठे लोग, शासन प्रशासन के लोग और तमाम वो लोग होंगे जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं, जो स्वयं कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो देश के संवैधानिक पदों का अवहेलना कर रहे हैं, जो संवैधानिक पदों का गरिमा भंग कर रहे हैं। हम उन तमाम विभागों पे ताला लगा कर आएंगे। मैं हैरान हूँ कि नेता मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, शासन मनमानी कर रहा है, प्रशासन मनमानी कर रहा है, गुंडे, मवाली, बलात्कारी, डकैत सब मनमानी कर रहे हैं और सबके सब जनता का शोषण कर रहे हैं मिल करके। हम अपने देश की जनता का शोषण नहीं होने देंगे। अब हमारा न केवल अपने पैसों लेने का यह लड़ाई है, बल्कि हमारे यह मकसद हो चुका है, हम अपने देश के सभी विभागों को, सभी पदकदों को, सभी तंत्रों को भ्रष्टाचार, अत्याचार से मुक्त करेंगे। अपने समाज को इस प्रकार के ठग, डकैतों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों, नशाखोरियों, भूमाफियों से मुक्त करेंगे। और आप सभी सम्मानित भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग जरूर इस मुहिम में हमारा साथ निभाएं और अब प्रण ले लें अपने देश के हर पदकद को, हर विभाग को, हर तंत्र को ठग, बेईमानों से, घमंडियों से, लापरवाहों से मुक्त करेंगे। जिसे जनता के प्रॉब्लम से, समस्या से, जनहितों से दिक्कत है, वो जाकर अपने घर बैठे। हम तुम्हें और तुम्हारे नाम से मिलने कभी नहीं आते हैं। हम अपने देश के संवैधानिक पदकदों, गरिमामयी पदकदों से मिलने आते हैं, जहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। जिन्हें दिक्कत है वो अपने घर बैठे, साफ और सीधी बात है। हम अब तालाबंदी करेंगे और इसका जिम्मेदार हमारा शासन प्रशासन होगा। और मेरे भाई बहनों, मुझे अब हमें कभी भी भय लगता है नहीं वैसे। क्यों? क्योंकि हम लोभ लालच से, मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं और जिएंगे अपने लोगों के लिए, मरेंगे अपने लोगों के लिए। जो भी कदम उठाएंगे जीवन में सब आपके लिए।
उसके लिए जेल जाना पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ऊपर एफआईआर लॉन्च हो, मुझे कोर्ट में पेश किया जाए, मैं कोर्ट से सवाल कर सकूं कि जो कुछ भी देश के लोगों के साथ हो रहा है, जो कुछ भी देश के माँ बहन बेटियों के साथ हो रहा है, हम इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इस अत्याचार को रोकने के लिए, इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, अपने साथ न्याय मांगने के लिए किसके दर पे जाएं? कौन सा इस देश में ऐसा विभाग है, ऐसा तंत्र है, ऐसा न्यायालय है, ऐसा मंत्री है, ऐसा मंत्रालय है जहां जनता की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जहां जाते हैं हम वहां तानाशाही, वहां गुंडागर्दी, वहां जनता का शोषण। तो कोर्ट हमें बताएगा कि आप फलाने जगह जाइएगा। यदि कोर्ट में भी हमारी अवहेलना होगी तो हम कोर्ट में भी ताला लगाने के लिए मजबूर होंगे। यदि देश के विभागें, देश के अधिकारीगण, देश के मंत्रालय देश के लोगों के हितों में काम नहीं करेंगे, तालाबंदी का काम होगा। भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अधिकारियों को उन पदकदों से उखाड़ फेंकने का काम होगा। अब न केवल अपने पैसे वापस लाना हमारा मकसद है, न केवल अपने लिए न्याय की मांग करना हमारा मकसद है, अब उन पदकदों से, भ्रष्टाचार अत्याचार से मुक्त करना, ठग बेईमानों से मुक्त करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी हम जिम्मेदारी से निभाएंगे, बिना किसी से एक बूंद पानी पिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी डर के, निर्भय होकर के हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। आप सभी सम्मानित भाई बहनों से मुझे सहयोग की उम्मीद है, आशा उम्मीद करती हूँ। LUCC से जुड़े सभी सम्मानित भाई बहन सड़कों पे उतरेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे। अब मैं तो चाहती हूँ कि मुझ पर FIR लॉन्च हो और मैं कोर्ट में पेश किया जाऊँ। मैं कोई वकील नहीं करूँगी, कोई बॉन्ड नहीं भरूँगी, कुछ नहीं करूँगी। मैं कोर्ट में पेश होना चाहूँगी, जो मेरी सज़ा होगी मैं भुगतना चाहूँगी। यदि मेरी सज़ा मौत की होगी, फांसी की होगी, मैं फांसी पे लटकना चाहूँगी। मेरी सज़ा गोली बंदूकों की हो, मैं वो झेलना चाहूँगी। मेरी सज़ा जेलों की होगी, मैं झेलना चाहूँगी। कोर्ट में तो कभी ना कभी मुझे पेश किया जाएगा, और जब मुझे पेश किया जाएगा मैं पूछना चाहूँगी, इस देश की शोषित पीड़ित माँ बहन बेटियाँ, गरीब नागरिक किसके दर पे न्याय मांगने जाए? कौन सा ऐसा विभाग है, कौन सा ऐसा अधिकारी है, कौन सा ऐसा न्यायालय है, कौन सा ऐसा मंत्रालय है, कौन सा ऐसा शासन प्रशासन, ऐसा तंत्र है जहां जनता की सुनवाई होगी निष्पक्षता से, जहां जनता को लगेगा हाँ यहाँ हमारी सुनवाई हो रही है। जनता जहां जा रही है उधर जनता के साथ इस प्रकार की बर्बरता हो रही है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग जागरूक होंगे, और सभी पत्रकार भाई बंधुओं से भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस विषय को बढ़ चढ़ करके दिखाएं। और अब हम अपने देश के प्रत्येक विभाग को, प्रत्येक तंत्र को भ्रष्टाचार अत्याचार मुक्त करेंगे, और हम करेंगे निडरता से करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। शहीद होंगे तो होंगे, साथ में देखी जाएगी। अपने देश के लिए मरना, अपने लोगों के लिए मरना है, मैं बात ही कुछ और होगी। और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं देश की खातिर शहीद होने के लिए भी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समाज में सादर प्रणाम।